Hello everyone, I am Akshit and you are watching AK Philosophy. Welcome to the channel. So guys, जैसा कि दिख रहा है हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ेंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग अभी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पढ़ रहे थे, मतलब बेसिक पढ़ रहे थे। अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है, बस हमारी एक क्लास हो चुकी है। जिनने देखा है उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और प्रिपेयर किया होगा, उस पर आपने प्रैक्टिस भी की होगी। और जिन्होंने नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वो जाके वहाँ पे विज़िट करके देख सकते हैं और उस पर आप लोग प्रैक्टिस करें और जितना अच्छे से कर सकते हैं आप उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करें। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। और लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था समथिंग, पहला हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में पहली ट्रिक पढ़ी थी। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक 3 ट्रिक पढ़ी थी। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके ज़रूर देखें, जिससे कि आपको आगे के कॉन्सेप्ट पता चलें। बेसिक क्लास लेना ज़रूरी है, इससे कैलकुलेशन आपकी बेहतर रहेगी। पहला हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में क्या पढ़ा था, एक फॉर्म पढ़ा था जो कि ए बी इंटू ए सी टाइप का था, जहाँ पे क्या था सी और बी दोनों का सम क्या था, बी प्लस सी था 10 के इक्वल। मतलब कि जब तक ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी ये ट्रिक नहीं काम करेगी। ठीक है, पहली कंडीशन, पहला हम लोग का फॉर्म था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन विथ 5, 25 या फिर 1 to 5 एंड सो ऑन, ऐसे मतलब इस नंबर के मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़े थे। और हमने थर्ड जो पढ़ा था वो पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन विथ 9 और 99 या फिर 999। हम लोगों ने इसके फॉर्म पढ़े थे, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, जो भी नंबर था नंबर इनटू इसको हमने क्या किया था 10 - 1 कर दिया था और हमने मल्टीप्लाई करके इसको आंसर ले लिया था। मतलब कि अगर मान लिया नंबर को हम लोग ले रहे हैं, n कंसीडर कर रहे हैं, कुछ भी नंबर 2 डिजिट 3 डिजिट आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने उसको मल्टीप्लाई किया। 10 - 1 ये 9 के लिए है, अगर हम 99 के लिए करेंगे तो वो हो जाएगा 100 - 1। ठीक है, ऐसे 999 के लिए समथिंग 1000 - 1। हम लोगों ने ऐसे किया था। जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पहले पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन विथ 11, और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम इवन गैप, अगर मतलब कि एक ट्रिक है जहाँ पे अगर दो नंबर के बीच का डिफरेंस इवन आ रहा है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो आज हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए, देखें, उस वीडियो में जाके ज़रूर देखें। और हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, we are going to discuss. Let's start. ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज जो हमारा 4th टॉपिक होने वाला है बेसिक क्लास का, वो है मल्टीप्लिकेशन विथ 11। मतलब कि हम किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो फास्ट कैलकुलेट करके हम कैसे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए एग्जैक्ट, बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के। उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, मान लिया कोई भी एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, जैसे ले लिया 8 9 6 7 4 3 2 इंटू 11। अभी थोड़ा सा छोटा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या लेने वाले हैं, जिससे कि आप लोग को समझ में आए। 3 7 2। ठीक है, मान लिया इतना बड़ा नंबर है और आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो
11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस नंबर पे, फिर इस नंबर पे, फिर इस नंबर पे। तो उससे बढ़िया अगर हमको कोई आसान तरीका मिल जाए कि 11 से कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट इन द सेंस कि कुछ आसान तरीके से थोड़ा सा जल्दी हो जाए, तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इस 2 को एज इट इज़ लिख देते हैं। मतलब कि इसकी जो यूनिट प्लेस है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को करते हैं ऐड, इन दोनों नंबर को ऐड करके लिख देते हैं। मतलब 3 2, 3 + 2 5, मतलब कि हम लोग 5 लिख दिया, 2 के बाद हमने 5 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे, मतलब 4 + 3 7 आया हमारे पास। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे 4 + 2 6, फिर ऐड करेंगे 7 + 2 7 + 2, मतलब कि हमने पहले इसको ऐड किया इन दोनों को, फिर इसको ऐड किया, अब इन दोनों को ऐड किया, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 7 + 2 9, ठीक है, 9 लिख दिया हमने। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 + 1 8, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग के पास 4, और फिर इस नंबर को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग के पास 8 + 3 होता है 11। तो हमने 1 लिखा और 8 11 मिला, मतलब 1 कैरी, हमने 1 यहाँ पे लिखा और 1 कैरी ले लिया। अब इस 8 को 1 के साथ ऐड कर देते हैं, मतलब कि 8 + 1 9, हमारे पास ये आंसर आ गया। आप 11 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। हमने सीधा क्या किया, कुछ नहीं किया, नंबर को लिखा डायरेक्ट एज इट इज़, और उसके बाद हमने इसको इससे ऐड किया, इसको इससे ऐड किया, इसको इससे ऐड किया, और इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे। जो लास्ट में कैरी बचा उसको हमने लास्ट डिजिट से ऐड कर दिया और हमारा फाइनल आंसर मिल गया। अगर देखा जाए तो ये आसान है, हम लोग को मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा आसान क्या पड़ जाएगा, लिखना। तुरंत ऐड करके हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर कैरी आ रहा है तो हम उस कैरी को क्या करेंगे, या फिर बीच में 0 आ रहा है तो कैसे मैनेज करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, हमने ये देख लिया, फिर एक एग्जांपल और देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल लिया जैसे 3 4 9 6 8 1 × 11, ये करना है हमको, ठीक है। 11 से हमको मल्टीप्लाई करना है सीधा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को सीधे एज इट इज़ लिख देंगे, लिख दिया हमने, ठीक है। ये हमारा आंसर का पोर्शन है, हमने एज इट इज़ लिख दिया इसको। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 8 + 1 कितना 9 हुआ, हमारे पास 9 आ गया। फिर उसके बाद हम 8 + 6 करेंगे 14, 14 का 4 लिखा हमने, और हमारे पास 1 कैरी बचा, 1 कैरी इन द सेंस यहाँ पे हमने 1 कैरी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और उसके बीच में हम इस कैरी को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। 9 + 6 15, और 1 कैरी हमारा 16। अब उसमें एक कैरी बचा, वो कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे, मतलब 9 + 4 13 + 1 14 का 4, फिर उसमें 1 कैरी मिला, हमने कैरी हमने ऊपर लिख लिया, इसको हमने इससे ऐड किया और कैरी ऐड करके हमने आंसर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 4 को इस 3 से ऐड करेंगे, मतलब 4 + 3 कितना हुआ, इसको इससे ऐड करना है 7, तो 7 + 1 8, हमारा 8 आंसर आया। लास्ट में हमारे पास जो नंबर है 3, ठीक है, हमारे पास नंबर जो है लास्ट में वो 3 है, और इसके पास कोई कैरी नहीं है, मतलब 0, तो 3 + 0 3 आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो 38464991 आंसर आपका आ गया, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। बेसिकली ट्रिक ऐसे वर्क करती है कि हम नंबर को 11, एक नंबर है जिसमें 1 और 1 कंटेनिंग है, ठीक है। तो हमको पता है कि जाहिर सी बात है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर से एडिशन ही आने वाला है, तो हमने इसको सीधा सीधा एक फॉर्म बना लिया ऐसे कि ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर
11 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर जैसा कि मान लिया बीच में 0 आ रहा है तो कैसे होगा, कोई उसमें खास वो नहीं है, सीधा ऐसे ही है। बस करना क्या है, नंबर कैरी मिलेगा तो कैरी ऐड करेंगे, नहीं मिला तो नहीं ऐड करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या है, 63004 इंटू 11। अगर ये लिया हमने तो आप कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सीधा हमने देखना है कि 3 को एज इट इज़ उतार देना है। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, मतलब 4 + 3 7 लिख दिया हमने। 4 + 0 कैरी मिला नहीं हमको, तो हमने आगे बढ़ गए, मतलब 4 + 0 केवल 4 मिलेगा हमको। फिर उसके बाद हमने इसको ऐड किया पहले, फिर इसको ऐड किया। अब क्या ऐड करेंगे, 0 + 0 0 + 0 0, कुछ नहीं मिला हमको। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 3 + 0 3 + 0 3 मिलने वाला है, हमने 3 लिख दिया, सीधी बात। अब 6 + 3 ऐड करेंगे, कितना मिलने वाला है, 6 3 9 9 लिख दिया हमने। अब क्या करना है कि यहाँ पे हमको कैरी तो मिला नहीं, यहाँ पे 0 है कैरी, तो हम 6 + 0 क्या करेंगे, 6 + 0 6 ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो आया वो सीधा सीधा आ गया 693047 और 3। ठीक है, ये हमारा रहा फाइनल रिजल्ट। मतलब हमने इसको इससे ऐड किया, इसको इससे ऐड किया, इसको इससे और इसको इससे, फिर इसको इससे, और इस फाइनल आंसर को, फाइनल नंबर को हमने किससे, 0 से ऐड करके लिख दिया। जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे वैसे हम लोग राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते जाएंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बात कर ली 11 की, जहाँ पे हमने तीन एग्जाम्पल लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने किया कि कैसे हमने मल्टीप्लाई किया और कितना आसान तरीके से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आप लोग इसको अपने हिसाब से नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, और जितनी अच्छी नोट आप बनाएंगे उतना बेहतर आपको आगे हेल्प मिलेगा। मतलब कि आप नोट्स क्रिएट करिए और एक प्रॉपर नोट के साथ पढ़ाई करेंगे मैथमेटिक्स की सीक्वेंस वाइज, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकते हैं आप उतना करिए। ये सारी ट्रिक आप अपने हैबिट में लाएंगे तभी आदत में आएगी, नहीं तो क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर वैसे ही, जैसे पुराना मेथड होता है हम लोगों का, हम वैसे कोशिश करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करने का जो बचपन में सीखा है। लेकिन अगर इसको ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो हम लोग को बच ही जाएगा एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने का। मतलब अगर कंपटीशन में हम लोग जा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम हम लोग को मैनेज हो जाएगा कि हम नया क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे टाइम बहुत ही कम रहता है। सो बेसिकली हम लोगों ने बेसिक में 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा है। एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक और है, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत, जैसे स्क्वायर रूट्स, ये सब याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर्स याद रखेंगे तो कितना आसान रहेगा हम लोगों के लिए। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं अगर स्क्वायर याद है। बचपन में हम लोग सीखते हैं पहले काउंटिंग, फिर काउंटिंग से हम लोग एडिशन सीखते हैं काउंटिंग की हेल्प से, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग टेबल याद करते हैं, तो हम लोग को मदद मिलती है मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल से। ठीक है, और डिवीज़न के लिए भी मल्टीप्लिकेशन ही, टेबल ही हमारे लिए हेल्पफुल है। तो हम लोग ऐसे याद करते हैं कुछ चीज़ें जो हमको याद रहती हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग अगर मान लिया 8 का क्यूब हम लोग को लिखना है, तो 8 का क्यूब क्या, सीधे सीधे 8 का क्यूब क्या होता है, 512। ठीक है, सीधा मिल गया हमको, मतलब याद रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मान लिया हम लोग को करना है 7 का क्यूब करना है, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 343। ठीक है, ऐसे 6 का क्यूब करना है हम लोगों को, तो क्यूब अगर याद रहे तो जितना हम लोग को हेल्प मिलेगा
वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग जो ट्रिक सीखने वाले हैं इसके बाद, उसमें समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या यूज़ आ रहा है और क्यूब का स्क्वायर का कैसे रोल प्ले होता है, अभी देखेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने देख लिया है कि 11 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 11 का किसी भी नंबर से, और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इवन गैप ट्रिक। मतलब कि अगर कोई दो नंबर हैं किसी भी डिजिट का, तो हम लोग उन दोनों के निगेटिव करेंगे, मतलब कि दोनों को घटाएंगे और चेक करेंगे कि इनका दोनों के बीच का गैप आ रहा है वो निगेटिव वो इवन आ रहा है, तो बेहतर रहेगा, हमारे लिए आसान रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ट्रिक का नाम क्या है, मतलब इवन गैप ट्रिक। हम लोग इसको बेसिकली ऐसे ही नाम दे दिया है, इवन गैप ट्रिक, ठीक है। और इवन गैप ट्रिक में होता क्या है कि जैसे दो नंबर हमने ले लिया, मान लिया हमने ले लिया 34 इंटू 52 ले लिया, 34 इंटू 52, इन दोनों के बीच का गैप कितना है। सीधी बात, हमको पता है कि अगर गैप निकालना है तो दो जो नंबर बड़ी है उससे हम माइनस करते हैं किसको, छोटे नंबर को। सीधी बात, अगर हम इससे इसको माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 18। और 18 कैसे मिला, ठीक है, देखो इसको हमने माइनस किया, 12 आउट 4 8 मिला हमको, मतलब 12 में से 4 गए 8 मिला, ठीक। फिर उसके बाद हमने 4 में से 3 घटाया तो मिला हमको क्या, 1। अब करना क्या है इस ट्रिक में, बेसिकली हमको पता है कि ये इसका जो गैप आ रहा है, मतलब कि इसके बीच का जो नंबर है वो 18 आ रहा है, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर देना है किससे, 2 से। 2 से हम डिवाइड कर दिया, मतलब 2 9 ज़ा 18, हमको 9 मिल गया सीधा। अब हमको क्या करना है, ये 9 हमको बीच का नंबर, ऐसा नंबर मिला जो बड़ी संख्या है, उसमें से हम 9 को माइनस करेंगे, या फिर जो छोटी संख्या है उसमें हम 9 का प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, तो हमको एक बीच का नंबर मिलेगा। जैसे अगर देखें तो 34 प्लस 9 करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, 34 प्लस 9, 9 प्लस 4 कितना हुआ, 3 13, ठीक है, और 3 प्लस 1 4, 43 हमको मिला। तो ये जो नंबर मिलेगा इसको, इसमें अगर हम 99 माइनस कर दें तो भी हमको 43 ही मिलेगा। तो बेसिकली ये ट्रिक ऐसे काम करती है कि हमको सीधे, अभी समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपको जो जब ये हैबिट में आ जाती है तो बहुत अच्छे तरीके से होती है। अब हमको मिल गया गैप, बीच का नंबर, जो कि इसमें से माइनस करके और इसमें प्लस करके और इसमें माइनस करके मिलने वाली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। कैसे, 43 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे 9 के स्क्वायर से। अब 9 का स्क्वायर तो सबको पता है, लेकिन इसका स्क्वायर तो जल्दी से किसी को नहीं आता। उसके लिए अभी हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मतलब स्क्वायर की ट्रिक है एक बेसिकली, तो हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर क्या मिलने वाला है हमको, 1849, ठीक है, 1849 स्क्वायर मिलेगा हमको। किसका, हम अब यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ठीक है, इधर स्पेस नहीं है तो हमारे पास ये मिलेगा 1849, ठीक है, माइनस यहाँ क्या लिखा है, 9 का स्क्वायर मतलब कि 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको माइनस कर दिया हमने, जैसे माइनस किया, 9 में से 1 आउट हुआ तो कितना हुआ, 8, ठीक है, और इधर 14 में से 8 आउट हुआ तो कितना बचे हमारे पास, 6, इधर बचा 7, ये 1, हमारे पास आंसर। मतलब कि ये मल्टीप्लाई करना है हमको, तो एक बार इससे इन दोनों को, एक बार इन दोनों को नहीं मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत, हम थोड़ा सा स्टेप भी इसमें से गायब कर सकते। अभी समझाने के लिए तो हमारे पास 4 स्टेप थे, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें दिमाग में हैबिट में ला लें तो ये आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, जैसे देखो ये 4 3 4 और 5 2 लिखा हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो हमको दिमाग में सोचना है कि इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है। सीधी बात भाई,
इससे माइनस किया 18 आ रहा है, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 मिलेगा हमको। 9 को हमको क्या करना है, स्क्वायर माइनस कर देना है कि जो बड़ी संख्या है, या फिर ऐड कर देना है जो छोटी संख्या है, और उसका स्क्वायर करके हमको माइनस कर देना है किससे, 9 के स्क्वायर से। सीधा हमको तुरंत मिल गया, मतलब कि हमारे पास 9 आंसर मिला उन दोनों के गैप को डिवाइड करने के बाद, और किसी छोटी नंबर को लेके ऐड किया, हमारे पास ये मिल गया। 2 नंबर मिल गए हमारे पास, सब कुछ तैयार है, हमको सीधे ये वाला पोर्शन लिखना है और आंसर लिख देना है। ये वाले पोर्शन के लिए अभी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे स्क्वायर पे, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी थोड़ा सा ये ट्रिक समझ में नहीं आ रही होगी, तो अभी जो हम नेक्स्ट अभी बताने जा रहे हैं उस पर स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, वो समझ में आ जाएगा, तो आप लोग को ये करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग को करना क्या है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लिया हमारे पास एग्जांपल है 64 इंटू 52 का। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल हमने ले लिया 64 इंटू 52 का, 64 इंटू 52 का। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों के बीच का गैप हम लोगों का क्या मिलने वाला है, आप लोग बताएंगे। सॉरी आप लोग कैसे बता सकते, ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप है, ठीक है, 12 मिला हमको, डिवाइडेड बाई 2 हमने किया, तो इस पोर्शन को हटा देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, सीधा 6 मिलेगा। और 6 मिल गया, 6 को हम छोटे नंबर से ऐड कर देते हैं, मतलब 52 मिला था, प्लस 6, 6 2 8, हमको 58 का स्क्वायर माइनस क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है सीधा। ठीक है, ये स्क्वायर कैसे निकालते हैं अभी इस ट्रिक हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 3364। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ठीक है, वो हमने कर लिया। अब दोनों को माइनस करना है भाई, इन दोनों को माइनस करें, मतलब 14 माइनस 6 कितना होगा, हमको आंसर क्या मिला, 3328। तो हम लोगों ने इवन गैप मेथड भी पढ़ लिया। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं, कैसे क्यूब निकालते हैं। तो क्यूब स्क्वायर निकालना कैसे सीखेंगे अभी इस ट्रिक के बाद हम लोग सीखेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, या फिर आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के पास, मतलब कि क्यूब और स्क्वायर। ठीक है, सो जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे पास जैसे नंबर दिया है, कोई भी नंबर दे दिया, अब उसका स्क्वायर निकालना है, तो हमारे पास कुछ लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा नंबर हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हमारे मोस्टली क्वेश्चंस में जो भी हम जिस क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर तो नहीं पूछेगा। तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर आता है तो छोटे ही छोटे रहते हैं, तो उसका टाइम बचाने के लिए हम लोग ये प्रक्रिया करते हैं थोड़ा सा। तो मतलब कि हम लोग को थोड़ा बहुत स्क्वायर याद भी रहे तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब मान लिया 20 तक याद है, ठीक है, 20 तक स्क्वायर याद है हम लोगों को, और 15 तक मिनिमम क्यूब याद है, तो काफ़ी बेहतर हो जाता है उससे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, इसके लिए हम अगर एग्जांपल लें, पहला टाइप है हमारे पास टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट, मैंने कलर चेंज कर दिया। ठीक है, टाइप फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि कोई नंबर है, हमने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पढ़ी, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो वीडियो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखें कि पहली ट्रिक कैसे काम करेगी। मान लिया जिस भी नंबर में लास्ट डिजिट कोई भी नंबर है और उसके लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है, मतलब कि 5, तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की वजह से हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, स्क्वायर तुरंत मिल जाएगा हमको। मान लिया है हमारे पास नंबर है 75 का हमको निकालना है क्या, स्क्वायर।
75 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। और हम कैसे निकालेंगे जल्दी से, तो जिन लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक कर लिया है वो तो आसानी से कर ही लिए होंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। और जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक लास्ट क्लास, हम लोगों की जो पहली बेसिक क्लास थी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की, तो उसको जाके ज़रूर देखें, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको मान लेते हैं 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। तो उसमें क्या था, ये 5 + 5 मतलब कि 2 बार 5, हम लोग मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, इसको लिख कैसे सकते हैं 75 ये और 75 ऐसे लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन है सीधा सीधा। तो देखो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक वर्क कैसे करती है इस क्वेश्चन में, अगर स्क्वायर निकालना है तो 5 + 5 कितना होता है, 10 आता है, ठीक है। हमारी ट्रिक की लिमिटेशन थी कि अगर ये नंबर लास्ट का नंबर ऐड करने में 10 आ रहा है तो हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि 5 × 5 25, ठीक है। और उसको हम लिख देते हैं 2 डिजिट बना के, ठीक है। हमने ये बना दिया, ठीक है। 25 हमको मिल गया, इधर 25 मिल गया। अब ये वाला जो नंबर होता है उसमें 1 ऐड करके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि 7 × 8 = 56, हमारे पास 56 मिल गया। मतलब कि इसका स्क्वायर हमको क्या मिलने वाला है, 5 6 2 5, ठीक है। हमको याद नहीं है 75 का स्क्वायर, लेकिन हमको 2 बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमने सीधा इसको मल्टीप्लाई किया, लिखा और 1 नंबर ऐड करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमको आंसर मिल गया। स्क्वायर का पहला हमने पहला टाइप जान लिया कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर देखें 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ले लिया 115, ठीक है। अब 3 डिजिट का अगर ले लिया भाई, 115 का स्क्वायर करना है हमको, 115 का स्क्वायर करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है, क्या है, हमने इसको पहला 1 नंबर मान लिया और इन दोनों डिजिट को हमने दूसरा 1 नंबर मान लिया। भाई दोनों को ऐड करने में हमको सीधा मिल रहा है 10, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 25 आएगा, लास्ट डिजिट को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 5 × 25 मिल गया। अब 11 को हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि ये 11 है, ठीक है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा, 12 × 12 2, 12 × 12 1 13, 13225 हमारे पास आंसर हो गया। मतलब कि हमको इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं मिली, हमने आंसर ला लिया, कितना आसानी से आ गया। पहली ट्रिक तो ये थी अगर लास्ट में 5 कंटेनिंग हो, भाई अगर 5 ना कंटेन किया हो तब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी है, उसको कैसे करेंगे हम, उसको करने के लिए अभी 1-2 क्वेश्चन इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे कि ले लिया हमने 65 ले लिया, 65 का स्क्वायर तो सीधा सीधा हो गया, 5 5 × 25 इंटू 6 7 42, ठीक है 42, ये हमको आंसर मिल गया, ठीक है। सीधे आंसर मिलता है, इसमें हमको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 15 का भी स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, 5 × 25 करना है और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 02, मतलब कि हमको कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करनी हो 2 डिजिट में लिखते हैं तो सीधा सीधा हमारे पास क्या मिल गया, 225, 225 ऐड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, 225 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको ये मिल गया, तो स्क्वायर ऐसे निकलता है, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक भी याद हो जाएगी आपको। पहली जो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक थी, हम लोग का पहला फॉर्म था मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का, वो इसी तरीके से काम करेगा, मतलब कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर करके, ठीक है। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर लास्ट में 5 ना डिजिट कंटेन किया हो तब कैसे करेंगे। लास्ट में डिजिट 5 ना कंटेन किया हो, मान लिया 43 का स्क्वायर निकालना है हमको क्या करना है, 43 का स्क्वायर निकालना है सीधा। तो हम लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, हमको ट्रिक में थोड़ा सा कंसंट्रेट होके लिखना है। बस लिखना क्या है, सीखते जाइए आप लोग, एक एक स्टेप बस ध्यान से सुनिए, अपने आप पूरा ट्रिक समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना,
बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी है। मैथमेटिक्स समझना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनते रहें तब। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो जाहिर सी बात है आपका ध्यान कहीं और रहेगा और बातें कहीं और जा रही होंगी, आपके कान में तो जा रही होंगी बेसिकली, लेकिन आप उस चीज़ को ग्रैप नहीं कर पाएंगे, मतलब अपने अंदर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है कि सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि हमको अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके रखना है। अगर क्लास ले रहे हैं तो ज़रूर कंसंट्रेट करके रहें, क्योंकि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है या फिर जो भी आपको पढ़ा रहा है, भाई बहन जो भी पढ़ा रहा है, तो वो आपको ये सोच के पढ़ा रहा है कि जितना भी ज़्यादा मैं मैक्सिमम दे दूं, तरीका समझा दूं, वो चीज़ उसको दिमाग में बैठ जाए और सॉल्व करे, भले आप क्वेश्चन सॉल्व करो या ना। आपने देखा होगा कई बार जैसे आप जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपने उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं किया लेकिन फिर भी वो बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को क्लास पे ध्यान से सुना है लेकिन उस पर बस प्रैक्टिस नहीं की, मतलब कि हमको टाइम बचाना नहीं आया लेकिन हमने सॉल्व तो कर लिया ना। तो वही प्रैक्टिस करना, मतलब कि टाइम बचाना और दिमाग को एकाग्र करके दिमाग में सारी बातें रखना। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर कंटेन ना किया हो 5 तो नंबर हम कैसे करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास 3 लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट में 3, हमने 2 नंबर मान लिया, ये ए नंबर है ये बी है, मतलब कि एक नंबर ये है एक नंबर ये है। तो हमको लिखना क्या है, इसका स्क्वायर करके सीधा लिख देना है, छोटी नंबर का तो स्क्वायर याद ही रहता है बेसिकली। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, 3 3 का 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट बना के लिखेंगे, इसको 2 डिजिट बना के नहीं लिखेंगे तो हमारे पास दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सीधा हमने 0 9 कर दिया, आ गया। हमने ये करना है कि अब इसको क्या करना है, 4 को भी स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 4 4 जा 16, ये तो 2 डिजिट में है ही है। अब इसके बाद एक स्टेप और बचता है, वो क्या करना है, इनको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब कि 4 3 जा 4 3 12, 12 2 24, हमने 24 लिख देना है, ठीक है यहाँ पे। और इसको वैसे ही उतार देना है 9। इसको क्या करना है, 4 + 0 4 और 6 + 2 कितना हो जाए 8 और इधर 1, मतलब कि हमारा जो इसका स्क्वायर है हम लोगों ने अभी किया था 1849 आया था हमारे पास, मिला था हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो किया था आई थिंक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का, तो उसमें ये आया था 43, ठीक है। तो 43 का ही स्क्वायर हमने कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। तो इस स्टेप को हम लोग जल्दी से कर पाते हैं, इस स्टेप को, और इस स्टेप को भी हम जल्दी से कर पाते हैं, इसलिए हमको एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। हमको बेसिकली यहाँ पे ऐड करना होता है। मान लिया एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, 11 ले लिया इंटू, अभी ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। 112 का स्क्वायर करना है हमको। इसको सीधा सीधा क्या करना है, पहले क्या करना है 2 का स्क्वायर लिख देना है। 2 का स्क्वायर तो जाहिर सी बात है 4 आपको पता होगा, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। हमने 2 डिजिट में लिख दिया। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 11 × 2 × 2, 11 × 2 कितना हुआ 22, 22 × 2 कितना हुआ 44। हमने क्या करना है यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के 44 लिखना है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, एज अ मल्टीप्लिकेशन हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा 4, ठीक है। 4 + 0 4, फिर 4 + 1 5 और 2 और 1, हमारे पास आंसर, सीधा आंसर, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला 112 को हम अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 12544, ठीक है। तो ये थी हमारा स्क्वायर निकालने का मेथड, हम कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब बात आती है क्यूब निकालने की, ठीक है। क्यूब कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्यूब, ठीक है। अब क्यूब की बात की जाए, अभी तक तो स्क्वायर की बात हो गई, ठीक है भाई, स्क्वायर की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग क्यूब की, कि क्यूब हम कैसे निकालते हैं, मतलब घन कैसे करते हैं, ठीक है।
अब मान लिया कोई नंबर लिया हमने, अभी छोटी संख्या लेते हैं। एक छोटी संख्या से आसानी से समझ में आ जाएगी ट्रिक, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम छोटा ही नंबर लेते हैं और 2 क्वेश्चन करेंगे हम बेसिकली, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन है, जैसे ले लिया हमने 16 ले लिया, 16 का हमको क्या करना है, क्यूब निकालना है। तो हम करेंगे क्या, ठीक है, 16 का क्यूब निकालना है। अब इसको करने के लिए हमको जो है समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर क्या होते हैं। ठीक है, स्क्वायर समझ में आना चाहिए। और तो थोड़ा सा एक स्टेप इसमें ज़्यादा है, उस टाइम आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, 16 लिखा हुआ है वैसा सेम टू सेम करेंगे, इसका क्यूब लिखेंगे। मतलब 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216, या आपका 216 आ गया। ठीक है, 6 का क्यूब 216, 1 का क्यूब कितना आएगा 100, हम 3 डिजिट में लिख लेते हैं बेसिकली। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसका इसका। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 36, 18 आया। अब 18 और 16 का मल्टीप्लाई करना है। यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, यही थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है भाई। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये नंबर है, यहाँ पे हमको इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ कैसे कर सकते हैं, अगर हमको स्क्वायर पता हो, किसका स्क्वायर, इन दोनों के बीच के नंबर का, इन दोनों के बीच में नंबर क्या आता है 17, और 17 का स्क्वायर अगर हमको पता है तो हम आसानी से कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो 17 का अगर हमको स्क्वायर पता है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। ठीक है, हमको पता है 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, और 289 को हमको लिखना है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने में आएगा 288। कैसे आएगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। और इसको 288 को लिखते हैं कैसे हैं, अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो इनके बीच का अल्टरनेट नंबर 17 है हमको पता है, और 17 का स्क्वायर हमको पता है 289। तो 289 ना लिखे हमने 81 लिख दिया, मतलब कि -1 कर दिया और लिख दिया। ठीक है, सीधा हमको पता चल गया। इसीलिए स्क्वायर याद करना ज़रूरी है, 20 तक तो बेसिकली याद ही रखें तो आपको आसान रहेगा। ठीक है, इसको सीधा नीचे लिख दिया, क्या लिखा 6, इसको क्या किया 9, इसको क्या किया 10, 2 + 1 3 और +4। ठीक है, हमारे पास सीधा सीधा आंसर निकल के आ गया। क्या क्यूब क्या है हमारा, इसका आंसर क्या आएगा 4096। ठीक है, हमारे पास मिल गया आंसर 4096, हमने सॉल्व कर लिया, क्यूब भी निकाल लिया हमने 16 का। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे किसी नंबर को। तो हमने ले लिया था, अभी हमने क्या किया था 16 का, अब लेते हैं 25 का। अगर हमको क्यूब निकालना है तो हम कैसे निकाल पाएंगे, सीधा इसको क्यूब लिखते हैं, 25 25 आमा 25 पंचे 125। ठीक है, और इसको लिखेंगे 3 2 2 4 2 8। ठीक है, हमारे पास इतना आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब 5 2 नहीं, हम 10 10 त्याई 30, हमारे पास 30 मिला। अब 30 को मल्टीप्लाई करना है 25 में, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 25 त्याई 75, मतलब 750। ठीक है, एक डिजिट हमने छोड़ रखी है, इसमें डायरेक्ट 5 कर देंगे, इधर क्या कर देंगे 2, 5 + 1 6, और 7 + 8 कितना होता है हमारे पास 8 दूनी हम 16 में से 1 गए 15। ठीक है, हमारे पास सीधा आंसर आ गया कि इसका जो आएगा क्यूब वो क्या होगा 15625। ठीक है, हमारे पास सीधे सीधे आंसर आ गया कि 25 का क्यूब क्या मिलने वाला है 15625। तो आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हम लोग क्यूब का या स्क्वायर निकालना है हमको तो कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें और जितना बेहतर हो सके आप लोग ट्राई करें कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का स्टार्टिंग फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर, जो कि है नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम हम लोग वर्क करेंगे, कुछ नंबर सिस्टम पे वर्क करेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे HCl HCF, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट्स या ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो हम लोग बेसिक से मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट भी बनेगा और हम लोग बेहतर तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन कर पाएंगे। सो गाइस, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और आप लोगों को कैसी ये ट्रिक लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आप क्लास मिस कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन ऑन रखना ज़रूरी है, बेल आइकन ज़रूर टैप करें। सो आज की क्लास ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत।